Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. I'm also fine, beta. Thank you and nice day to you. I welcome you in this session. Beta, as you know that we were discussing about the topic grammar, है ना? Grammar junction पे हम discuss कर रहे थे. Using of will and may. Yes. लास्ट सेशन में हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस डिस्कस किया था, है ना? कुछ सिचुएशंस थी और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना था, हमको विल या मे का यूज करते हुए सेंटेंस लिखना था, रिजल्ट्स लिखने थे, है ना? बेटा मुस्काना बार बार टच मत करिए बेटा और फोन लग गया ये. मैम गिर जा रहा है. किसी चीज से टिका के रख दो फोन ना, पीछे या बुक या नोटबुक कोई लगा दो, उसके ऊपर टिका के रखो फोन, किसी चीज के सहारे से रखो. Okay, beta, I'm going to share the book to you. बेटा स्क्रीन पे सभी को बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. आस्था आपको दिख रही है? No, ma'am. इसको दिखना? मैम दिखने लगी. ओके ओके. आई होप सभी के यहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर है, इस वजह से सभी को दिखने लगी बुक. बेटा शुरू हो गया? ड्राइंग बनाना शुरू हो गया सभी का? उस दिन की तरीके से फिर से शुरू कर दिए आप लोग? Okay, we were discussing the topic grammar junction, है ना? बेटा कौन फोन टच कर रहा है बार बार? अभी नहीं आपकी पिटाई होगी. और फोन क्यों टच कर रहे हो आप? मैम नहीं कर रहा है. अब एक जगह बैठ जाइए पहले. जिसकी आदत की आप करिए अपने आप को पहले करिए. पहले आज कम करो. ओके, तो आज की सेशन में हमको ये डिस्कस करा, रीड द सिचुएशंस केयरफुली एंड प्रेडिक्ट व्हाट मे हैपन इन दिस सिचुएशन एंड व्हाट हैज बीन डन फॉर यू. जैसे आप लोगों ने बुक सी में किया था, सिचुएशंस पढ़े थे एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसका रिजल्ट पता किया था कि क्या रिजल्ट हो सकता है ना? जो मेरा मम्मी से पहले ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या है, रीड द सिचुएशन बेटा. एवरीवन लुक केयरफुली. रीना हैज टू रीच ऑफिस एट 9 AM. ओके, तो क्या था? द सिचुएशन इज रीना हैज टू रीच ऑफिस एट 9 AM. रीना को ऑफिस पहुंचना है कब? At 9 AM. She wake up at 8:30 AM. 9 बजे से उसकी ऑफिस है ना? 9 o'clock से उसकी ऑफिस है एंड वो उठती कब है? 8:30 पे, है ना? दिस इज द सिचुएशन. एंड आप देखिए इस सिचुएशन का जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ? रीना मे गेट लेट फॉर वर्क. अगर ऐसे सिचुएशन तो ये वो लेट हो सकती है अपने वर्क पे जाने से, है ना? Understood? Yes, ma'am. समझ में आया सभी को? Yes, Likewise, yes, you have to do the next exercise. Look carefully at the situation and think about it. Raj is hungry. There is nothing to eat in the house. The situation is that Raj is hungry and there is nothing to eat in the house. रिजल्ट क्या होगा इसका? थिंक एंड आंसर.
सपोज दैट आपको भूख लगी है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सिचुएशन में आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? यस शिवान्या, टेल बेटा। आस्था, what would you do, Astha? What is the result? Think and answer. अच्छा, तो ये जो रिजल्ट इसका आएगा श्योर होगा या फिर पॉसिबिलिटी में रिजल्ट आएगा? अनुष्का, पॉसिबिलिटी में रिजल्ट आएगा या फिर क्या होगा? श्योर चीजें होंगी। दीपक, यू टेल। यस नैना, टेल बेटा। नैना, may be hungry today. He may be hungry today. Okay, anybody else? So your hand. Sanjana, what do you think, beta? What will happen? Yes, Sakshi, tell. Person may live in the city by 2025. What? क्या बोल रही हो आप? मैम कौन सा क्वेश्चन है? आपको यही नहीं पता है? एक्सरसाइज नंबर 3 है। Raj is hungry. There is nothing to eat in the house. This situation है, Raj is hungry and there is nothing to eat in the house. ऐसे सिचुएशन में what will happen? क्या होगा? Raj is very hungry. वो तो ऑलरेडी है, वेरी हंग्री तो है ही वो, तभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? एनीबॉडी, क्या कोई भी गेस कर सकता है? कैन यू गेस? आस्था, अगर घर में खाने को ना मिले तो फिर बाहर जाओगी ना? यस मैम। है ना? तो यहाँ पे हो सकता है वो बाहर रेस्टोरेंट में जाए, है ना? तो हो सकने के लिए पॉसिबिलिटी है ना, हो सकता है, मे बी। सो अब कैसे लिखेंगे इसका हम? Raj may be go to the restaurant. गुड, राज मे बी गो टू द रेस्टोरेंट, है ना? यस मैम। अब यस मैम सभी को समझ में आया? तो बेटा this work you have to do in your notebook, okay? आप ऐसे सिचुएशन को नोट करना, फिर इसका रिजल्ट क्या होना होगा उसको राइट करना, ओके? Understood? Will you do it? Yes ma'am. Okay, look at the next sentence. Riya decides to participate in the annual essay writing competition. Beta, read carefully the situation. Read carefully. Riya decides to participate in the annual essay writing competition. Annual means? Do you know what the meaning of annual? Others? एनुअल फंक्शन होता है ना आपके स्कूल में, एनुअल फंक्शन, एनुअल एग्जाम्स होते हैं। यस आस्था, टेल बेटा। वार्षिक, जो कि पूरे ईयर में 1 टाइम होता है ना? यस मैम। ओके बेटा, महिमा टेल। Ma'am, Riya will not be available to participate in the competition. Okay, anybody else? सिमरन? Yes ma'am. देखिए आप सिचुएशन को पहले ध्यान दीजिए। रिया डिसाइड्स टू पार्टिसिपेट, रिया डिसाइड करती है, मतलब वो ये निर्णय लेती है कि वो पार्टिसिपेट करेगी एनुअल एसे राइटिंग कंपटीशन में। उसके स्कूल में एसे राइटिंग कंपटीशन होता है, जो कि पूरे ईयर में 1 टाइम होता है, एनुअल है, ओके?
अंडरस्टूड? बेटा किसके यहाँ से पीछे से पेरेंट्स की आवाज आ रही है? बोलिए कि वो या तो शोर बंद करे या फिर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बेटा अतुल आपके यहाँ से आ रही है, म्यूट करिए अपने आप को अतुल। रहने दे, म्यूट कर दिया मैंने, अब बैठे रहो ऐसे। रिया फॉल्स इन अ डे, रिया फॉल्स इल इन अ डे बिफोर द कॉम्पिटिशन। उसने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, बट सडनली क्या होता है, सी फॉल इल। ओके, बिफोर द कॉम्पिटिशन सी फॉल सिक, इल हो जाती है, बीमार हो जाती है। अंडरस्टूड? समझ आया सभी को? व्हाट इज द रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या होगा? एवरीबॉडी थिंक एंड रिप्लाई प्लीज। सिचुएशन आपके सामने है, यू हैव टू फाइंड द रिजल्ट। ओनली आस्था, दीपक, संजना, आप लोग साइलेंट है ऐसे। सभी को सोच के बताना बेटा, किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अनुष्का ने भी हैंड शो किया बेटा। जिसको नहीं दिख रही है उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। मुस्कान, सॉरी अनुष्का, आपको दिख रहा है स्क्रीन? बुक दिख रही है ना? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अनुष्का आपको दिख रही है ना? यस मैम। आस्था आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो जिस तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है उसके यहाँ पे नेटवर्क गड़बड़ है बेटा। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती तो मेरी आवाज किसी तक ना पहुंचती, स्क्रीन किसी को भी ना दिखता। कई सारे स्टूडेंट को दिख रहा है, सो दैट जिसके यहाँ, जिसको नहीं दिख रहा वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। ओके, टेल संजना, सॉरी साक्षी, टेल बेटा। अतुल, व्हाट आर यू डूइंग? Riya decide Annie to participate in the annual easy writing competition. बेटा रॉन्ग, आप सिचुएशन समझ नहीं रही हो। Others, what do you think? सिचुएशन पढ़े पहले। रिया डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल एस्से राइटिंग कंपटीशन। रिया ने डिसाइड किया है कि अपने स्कूल में जो एस्से राइटिंग कंपटीशन रखा गया है एनुअल वाला, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी, है ना? बट होता क्या है, रिया फॉल्स इल बिफोर द कंपटीशन। मीन्स अनुष्का, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? रिया फॉल्स इल a day before the competition. मैम रिया बीमार हो गई कंपटीशन के बाद। आफ्टर नहीं पूछा जा रहा, बिफोर कंपटीशन के पहले। यस बेटा, कंपटीशन के पहले ही वो बीमार हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल रिया डू? ये बताना हमको। वो बेटा नहीं बताइए। मैम टेल मी। नैना, अनम्यूट योरसेल्फ। टेल। And Riya will not be able to participate in the competition. ओके, आप ट्राई कर रही हो, अच्छी बात है। ओके आस्था, यू टेल। Riya may be go to the competition. बेटा व्हाट? रिया मे बी Goes to the competition. वो नहीं जा पाएगी ना, कंफर्म है कि वो बीमार हो गई तो नहीं पहुंच पाएगी कंपटीशन में, है ना? सो यहाँ पे हम won't यूज करेंगे, would not। रिया would not participate in the competition। नहीं कर पाएगी ना? Yes ma'am. Understood? Yes ma'am. समझ में आया सभी को? Yes ma'am. Yes ma'am.
बेटा अंचित व्हाट आर यू डूइंग, सामने आइए आप। ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। Anand is going, look carefully beta, Anand is going for a movie in a taxi. Look carefully beta, Anand is going for a movie in a taxi. What the meaning of this line? Atul, you tell. Atul का आवाज बहुत आती है। Who will tell me? शिवांगी बेटा, शिवांगी कनौजिया। He gets stuck in the traffic jam for more than 2 hours. I'm asking what the meaning of this line. Anand is going for a movie in a taxi. What the Hindi meaning of this sentence? हम आनंद मूवी देखने एक टैक्सी में गया। टैक्सी में जा रहा है, इज गोइंग है ना, जा रहा है। He gets stuck in a traffic jam. सिचुएशन क्या है? ट्रैफिक जैम में स्टक में से फंस जाना। ओके, वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। अंडरस्टूड? फॉर मोर देन 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स से भी ज्यादा टाइम लग जाती है उसको फंसे हुए ट्रैफिक जाम में। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सिचुएशन क्लियर है ना? Yes, ma'am. So what is the result beta? What is the result? Yes, ma'am. Think and answer. Ma'am. Anand is going for a movie in a taxi. Yes beta, tell. Nana, you tell. Anand may not enjoy the movies. Okay. Anybody else? Deepak, you tell. Anand is Anand. मूवी के लिए जाकर 2 घंटे से ज्यादा फंस जाता है, तो कंफर्म है कि वो मूवी के लिए टाइम से नहीं पहुंच पाएगा, है ना? Yes, ma'am. तो ये चीज श्योर है। So what will use बेटा? गौरव? Anand is would not going a movie. Anand is would not बेटा क्या यूज कर रहे हो आप? वो नहीं पहुंच पाएगा, इसके लिए क्या यूज करेंगे? ही। आस्था, you tell बेटा। आस्था? Anand will late for the movie. Anand will late for the movie. Okay, good. Anybody else? Anchit, you tell. मैम चल बेटा, हिंदी में भाई मैम वो पैदल चला जाता। पैदल चला जाएगा बेटा। साक्षी, व्हाट डू यू थिंक? Anand will not going for movie. Will not reach on time, समय से नहीं पहुंच पाएगा, है ना? You can say that Anand will late for movie. मूवी के लिए लेट हो जाएगा वो, है ना? अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, आई थिंक आप सभी इसको कर लेंगे बेटा अपनी नोटबुक में। Can you do it in your notebook? Yes, ma'am. Okay, look at the second next question. Question number 4 देखते हैं। Write 3 sentences. बेटा फिर किससे की यहाँ आवाज आ रही इतनी?
Okay, look carefully. Write 3 sentences, each describing things that you may miss when your school close for vacation. अभी वेकेशन तो आपका इतना ज्यादा हो गया है, आप लोग मार्च से ही घर बैठे हो, है ना? बैठे हैं ना? Yes, ma'am. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको 3 सेंटेंसेस राइट करने हैं, ये डिस्क्राइब करते हुए ऐसे थिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करना है दैट यू मे मिस मीन्स बेटा मिस मीन्स याद करना। यस बेटा, याद करना भी होता है, मिस मीन्स होता है किसी चीज को खो देना, है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे सेंटेंस में है मिस मीन्स याद करना। ओके, सो आपको उस चीज के बारे में लिखना है जिस चीज को आप मिस करते हो। when your school close for vacation, आपका स्कूल बंद हो गया, वेकेशन हो चुका है स्कूल में, उस समय अपने स्कूल की कौन सी ऐसी 3 थिंग्स आप याद करते हो? यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट इट। तो वेकेशन की बात करें तो आप लोग तो बड़े बहुत दिनों से घर बैठे हैं, है ना? आप सबको तो स्कूल याद ही आ रहा होगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you all need 3 ऐसी चीजें सभी को सोचना है, and you have to describe. You have to describe 3 things, okay? Yes. And remember, Yes, ma'am. beta, remember, you have to use Yes, ma'am. You have to use may, will and won't. जो 3 सेंटेंस आप लिखेंगे, 3 थिंग्स लिखेंगे अपने स्कूल के बारे में जो आप मिस कर रहे हो, है ना? उसमें आपको मे यूज करना है, विल यूज करना है, won't यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड? Ma'am. But also you have to write in your notebook. इसको भी आपको अपनी नोटबुक में करना है बेटा। ओके, चलिए, who will tell me 3 things? कौन बताएगा? मैं भी। Raise your hand बेटा। What are the 3 things that you miss? बेटा अतुल, फिर से आपने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, लग रहा है आपकी आवाज बहुत आ रही है। एंड गौरव साक्षी के हाथ से भी आ रही है। Okay, who will tell me? Tell me 3 things that you miss. आदित्य, you tell. कुछ नहीं मिस करते क्या स्कूल की? सिमरन बेटा, you tell. What are the 3 things that you miss? किसी को कुछ मिस ही नहीं आ रहा, मुझे स्कूल आने का मन ही नहीं करता, और घर बैठकर स्कूल भूल जाओगे पूरा लग रहा है। मतलब किसी को स्कूल की 3 चीज नहीं याद आ रही जो आपको याद आती हो। आस्था बेटा, यस, संजना ने हैंड शो किया। संजना, यू टेल बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ संजना। बेटा आपकी आवाज ही नहीं क्लियर हो रही है, आप क्या बोल रही हो? आप कट कट क्या रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बोल रही हो आप? आवाज बहुत कट कट क्या रही है आपकी। यस बेटा, टेल। मैम, टेल। I'm walking to my maternal uncle's home. Anybody else?
बेटा अभिनय यू टेल। आप लोग तो बड़े सेल्फिश हो, स्कूल की याद ही नहीं आती इन लोगों को। देखो यस मुस्कान टेल बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। I miss my school, my friends, and my teachers. वेरी गुड। आई may miss my school, my friends and my teacher। मतलब याद कर सकती है, मतलब श्योर नहीं कि आप याद ही करो, अब तो पॉसिबिलिटी दिखा रही हो। चलो ठीक है, कुछ सोचा तो। एनीबॉडी एल्स? बेटा कौन स्किन टच कर रहा है अभी? यस आप थर्टल बेटा। I will miss my school teachers, friends, Okay, and classmates. and classmates. Okay, good. Yes दीपक टेल। ओके सो आई थिंक आप सब इसको कर लेंगे ना बेटा? Yes, ma'am. You have to Yes, ma'am. do this exercise in your notebook. Okay, notebook में करना Yes, है ma'am. सभी को। ओके बेटा, Yes, ma'am. चलिए अभी हम बुक सी से एक्सरसाइज से रिलेटेड कर लेते हैं। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. यस आस्था। मैम क्वेश्चन नंबर बी बता दीजिए। मैम थर्ड के ऊपर वाला, मैम समझ में नहीं आया था। यस बेटा, अभी आप लोग जो ये वाली चीज मैं आप लोगों को करवा दूंगी नेक्स्ट सेशन में। ये वाला ना, रीड दिस क्लूज, राइट सेंटेंसेस यूजिंग मे टू डिस्क्राइब ह्यूमन लाइफ, है ना, ऑन मार्स। यस मैम। इसको नेक्स्ट सेशन में करवा देंगे। अभी आप ये सिचुएशन वाला पढ़ रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बुक सी में उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, ताकि अभी आप इसको पढ़े हो तो वो समझने में आसान होगा। ओके ओके बेटा वेट। बुक नंबर सी से आपने ये पार्ट कर लिया है। सिचुएशंस ये हम कर चुके हैं ना, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इसको। रीड द सिचुएशंस केयरफुली एंड प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन, है ना। इसको हम कर चुके हैं। अब आपका टर्न क्या है एक्सरसाइज नंबर 2 का। बेटा इट्स आल्सो ये होमवर्क अभी आज वाला करना, बुक ए वाला करना आज का होमवर्क में, एंड ये वाला जो ये कल का होमवर्क रहेगा। ओके, इट इज अ वर्क फॉर टुमारो, एक्सरसाइज नंबर 2 ये वाला। ओके अंडरस्टूड बेटा? ओके यस बेटा कौन स्क्रीन पे इस तरीके से यूज कर आप लोग सच में परेशान कर दियो। मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। बेटा लुक केयरफुली, यहाँ पे क्या कंप्लीट द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, कम्युनिकेशन। अब आपको कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिटवीन बेथ एंड ममा यूजिंग विल, ओन, मे और मे नॉट। आपको ये सोचना है कि हम यहाँ पे क्या यूज करें, विल यूज करें, ओन यूज करें, मे यूज करें या मे नॉट यूज करें। ये कम्युनिकेशन मम्मा एंड बेथ के बीच में है। ओके यस मैम। यस मैम। The first is Beth is saying that Mama, we have a telephone in every home. Clear? बेटा what should we use here? हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मम्मा से बोल रही है बेथ, we have a telephone in every home 50 years from now। मतलब आज से लेकर 50 years तक क्या होगा कि हर घर में टेलीफोन होगा। तो व्हाट वी यूज, विल, ओन और मे नॉट, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम? थिंक एंड टेल। आदर्श? यस अनुष्का टेल बेटा।
Anushka, tell beta. Yes, beta, tell. Yes, Nana, tell. Tell, Nana. Will. No. Will. Okay. Aditya. Will. Sanjana, you tell beta. Won't. Wrong. Astha, you tell. Ma'am, will. Will. Deepak beta, you tell. Unmute yourself, Deepak. बोलते नहीं इतनी देर से. शिवांगी, you tell. Ma'am, will. Will. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ममा. Beth is asking that, Mama, will we have our telephone in every home 50 years from now? Okay? Then Mama is replying that we, but not everybody be able to afford it. We, यहाँ पे क्या होगा बेटा? What is the answer? यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? Will, won't or may not? Ma'am, we won't. Won't होगा? Yes, Astha? Ma'am, we will. है ना? हम हो सकता है बट नॉट एवरीबॉडी, मतलब लेकिन हर कोई इसको खरीदने का एफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एवरीबॉडी Me not. ओके. Ma'am, फर्स्ट में मे करेंगे एंड सेकंड में विल. ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इस तरीके से आपको ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करना है. यू ऑल नीड टू थिंक द कम्युनिकेशन, इसमें सेंटेंस को समझना, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू फिल whatever you want to use according to the sentence, will, won't or may not. Okay? कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. It is the work. It is the work for tomorrow. In your Yes, book, ma'am. in your book, see grammar junction exercise number 2. This is the work for tomorrow. Okay? Okay, beta. And for today work in your book A, you have to read the situation, then you have to answer. ठीक है? बुक ए वाला जो भी हमने किया है उससे वर्क आपको आज करना है अभी. ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So beta, time is over now, and now we will in the session, and we will meet in the next session. Okay beta? Yes, ma'am. Goodbye everyone, take care. Yes, ma'am. Goodbye.